हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ टॉप क्वेश्चन के बारे में जो कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि जो भी सेट बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उनके हर एक सेट में यह क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। कोई ना कोई सेट में क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो आइए बात करेंगे सभी क्वेश्चनों के बारे में एक एक करके। इसकी क्या इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हम बताएंगे, ये कैसे बने, ये कैसे आए, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर का पहला है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, लेंस दो प्रकार की होती है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो जो उत्तल लेंस आपका होता है, एक अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस में जो जो भी चित्र बनते हैं, जो भी प्रतिबिंब आपका बनता है, वह आभासी, सीधा व छोटा बनता है। लेकिन जो भी आपका उत्तल लेंस में जो बनते हैं, यह अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल लेंस में बनता है उसमें आपका जितने भी चित्र बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा। देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपका एफ बराबर, फोकस दूरी दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है आर है क्या। तो देखिए, इन दोनों में संबंध होते क्या है। तो आपका संबंध क्या होता है कि एफ बराबर आर बटा का 2। इनका इन दोनों के बीच, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच से संबंध होता है, एफ बराबर आर बाई 2। यहाँ पे आपका एफ की वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। कहीं कहीं क्या करता है कि आर की वैल्यू दे रखा है और एफ की वैल्यू पूछता है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एफ बराबर दे रखा है और आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ के स्थान क्या करेंगे, एफ की वैल्यू को पुट कर देंगे। इज इक्वल टू आर अपॉन 2, इज इक्वल टू आर बाई 2। इसके नीचे 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। तो यहाँ पे आर बराबर आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये कहते हैं इस क्वेश्चन जब आपसे पूछे कि एक अवतल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर और दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे जो आर बराबर आपका देगा 20 सेंटीमीटर हो गया। कहीं कहीं आपका आर की वैल्यू दे रखा रहता है और एफ की वैल्यू पूछता है, या कहीं कहीं क्वेश्चन में कहता है कि आर और एफ में संबंध क्या होगा, तो आर और एफ में संबंध आपका ठीक होता है, एफ बराबर आर बाई 2। क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लें कि किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक न्यूनतम और एक अधिकतम। नीचे वाला क्वेश्चन आपका दे रखा है श्वेत प्रकाश के रंग के लिए कांच का अपवर्तन न्यूनतम होगा। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन आपका है किस रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, तो बैगनी रंग के लिए क्या होता है कि जो इसका अपवर्तनांक होता है वह अधिकतम होता है। और किसका न्यूनतम होता है, तो लाल रंग के लिए क्या होता है, अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, कह रहा है अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध बताओ। देखिए, ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि यह बोर्ड एग्जाम के हर एक सेट में ये क्वेश्चन आता रहता है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग मिरर मेकर फार्मूला भी बोला जाता है, ठीक ना। देखिए, इनके बीच संबंध क्या होता है। यहाँ पे जो यू होता है, जो आपका यू है, वो कहता है कि वस्तु से दूरी है। क्या है, जो यू है आपका वस्तु से, यह आपका दूरी है। जो आपका भी है, यह आपका प्रतिबिंब से दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब से यह आपका दूरी है। और यह जो है यह आपका फोकस दूरी है। अब इन तीनों में पूछता है कि संबंध बताइए। तो देखिए, संबंध क्या होता है कि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन भी इज इक्वल टू 1 अपॉन का एफ। इन तीनों में यही संबंध है और इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जब हम अगला वीडियो आपके सामने लेके आएंगे तो उसमें इसके बारे में इसके क्वेश्चन भी बताएंगे। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 5वां था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है। कहने की बात है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब देखिए, जो आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है
प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। यह क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में भी ये क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी बताइए, इसकी फोकस दूरी बताइए। देखिए जब 5 डायोप्टर की बात कर दिया तो आपका इसका जो एक फार्मूला होता है कि 1/f, सेंटीमीटर में रखेंगे तो नीचे 100 रखा जाता है, मीटर में रखेंगे तो मीटर में रखा जाता है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या करेंगे, ऊपर हमारा 100 हो जाता है और आप नीचे आपका 20 हो जाएगा। इसको जब आप कटाएं, नीचे आपका 5 डायोप्टर दे रखा है, तो जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 20 सेमी आता है। तो इसका ये फार्मूला होता है जो कि आपका ये आंसर दे रखा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी आपकी होगी, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो कह रहा है इसका जो प्रतिबिंब बनते हैं कैसे बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें कि फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ एवं मुकट्टा त्रिज्या आर के बीच संबंध बताओ। कह रहा है कि फोकस दूरी एफ एवं मुकट्टा त्रिज्या आर के बीच संबंध बताइए। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक बोर्ड एग्जाम के सेट में क्वेश्चन आते रहते हैं। इन दोनों के बीच संबंध की तो कहता है एफ बराबर r/2। तो यहाँ से जो आप r की वैल्यू निकालें, इन दोनों के बीच ये संबंध होता है, या कहीं कहीं आपको दे देगा कि r=2, ये भी आपका देता है। तो ये आप क्या थे क्वेश्चन थे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां आपका क्या है, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। देखिए समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वह 1 होता है। क्या होता है आपका, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कि अपवर्तनांक यन, अपवर्तनांक यन तथा क्रांति कोण सी में संबंध बताओ। अपवर्तनांक यन तथा क्रांति कोण सी में संबंध बताओ। तो इन दोनों के बीच संबंध क्या होते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि हर एक सेट में पूछा जाता है। तो देखिए इन दोनों के बीच जो संबंध आपका होता है कि n=1 का साइन सी, क्या होता है आपका 1 n=1 sin c होता है। क्वेश्चन में 13 नंबर देखिए, कह रहा है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सड़कों पर जो लैंप लगाए जाते हैं वो किस दर्पण का बने होते हैं कि वह चमकते, जब भी उस पर लाइट बढ़ती है तो जो लैंप लगे तो वो चमकने लगते हैं ताकि रास्ता सही से दिखे। तो देखिए वो जो लगा रहता है, जो लैंप लगे रहते हैं वो जो दर्पण के लगे तो किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण के लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो इसका पूछ रहा है कि फोकस बताइए, एफ बताइए। देखिए इन दोनों के जो बीच आपका संबंध होता है F=r/2 होता है। क्या होता है, F=r/2। जहाँ पे एफ आपको पूछ रहे हैं, आर दे रखा है तो आर की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 32/2, जब इसको कट कर देंगे तो F= कितना जब आ जाएगा 16, और किसमें दिया है, सेमी में दिया, तो ये भी क्या वैल्यू आएगा आपका सेमी आएगा। तो एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, 16 सेमी दिया है, तो आपका देखिए 16 सेमी दे रखा है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां आपका क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि क्रांति कोण का मान, क्रांति कोण का मान अधिकतम होगा। देखिए जो क्रांति कोण का जो मान अधिकतम कहाँ पे होता है, किस रंग के लिए होता है, तो क्रांति कोण का जो मान होता है बैगनी रंग के लिए आपका अधिकतम होता है। अब क्रांति कोण का मान कहाँ पे न्यूनतम होता है, तो क्रांति कोण का मान लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, और क्रांति कोण का अधिकतम जो मान होता है आपका बैगनी रंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15वां की बात कर लें कि 50 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता होगी। देखिए 50 कह रहे कि 50 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो ये आपका जो फार्मूला बनता है
कि आपका देता है कि 1/f मीटर में देता है। किसमें देता है आपका 1/f मीटर में देता है। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर कितना जाता है 100। लेकिन जो अवतल लेंस होता है वह निगेटिव दिखाता है, जो उत्तल लेंस होता है वो आपका पॉजिटिव दिखाता है। तो देखिए आप यहाँ पे जब मीटर को हटा देंगे सेंटीमीटर में रखेंगे तो आपका दे देगा 50 सेंटीमीटर और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, तो आपका नीचे 50 कितना आ जाएगा भैया आपका 2d। तो कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर आता है। तो आपका वैल्यू कितना आया है माइनस का 2d। डी का मतलब डायोप्टर होता है। क्वेश्चन की बात कर लें कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है। देखिए यह क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम के हर एक सेट में क्वेश्चन आते हैं। डायोप्टर का तो हर एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन में सुरावास का है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो इसकी क्षमता बताइए। इसकी भी क्या पूछ रहा है, क्षमता के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि उत्तल लेंस की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये भी अब क्या है कि एफ अपान का 1/f मीटर में, किसमें मीटर में। जब इसको सेंटीमीटर में आपको दे रखा है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे तो आपका 100 कितना जाएगा आपका देता है नीचे कितना 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, कितना कट जाएगा आपका, तो आएगा कितना 4 आ जाएगा। आंसर कितना आपका आ जाएगा 4। तो ये आपका कितना आता है भैया 4 आता है। तो ये कुछ फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने रखा। इसी तरह आपको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।